पांचों पांडवों ने एक साथ उस पुत्र को यानी परीक्षित को राज्याभिषिक्त करके और राजासन में बिठा करके राजा बना करके पांचों पांडव द्रौपदी सहित भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। इधर राजा परीक्षित का सुशासन चल रहा है, बहुत सुंदर राज्यपाट की संपूर्ण व्यवस्था चल रही है। ब्राह्मणों को, दीनहीनों को, गरीबों को खूब दान कर रहे हैं, खूब आनंद मन रहा है जब से राजा परीक्षित राजा बने हैं। एक दिन परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि हमारे पिताओं ने अपने राजकोष में कितना धन जमा किया है, जरा इसका अवलोकन करूं, इसको देखूं। राजा परीक्षित ने अपने राजकोष को खुलवाया, तो खुलवा करके उन्होंने देखा सुंदर स्वर्ण जटित कई प्रकार के, नाना प्रकार के मुकुट, हीरे, जवाहरात राजकोष में जमा है। परीक्षित ने एक कौतूहल देखा, यानी एक जरासंध का वो सुंदर मुकुट देखा। परीक्षित ने बहुत खूबसूरत था। सृष्टि, श्रीमद् भागवत वर्णन है, सृष्टि के क्रम में संपूर्ण जितने राजा हुए, जरासंध से सुंदर मुकुट किसी का नहीं था। इतना सुंदर स्वर्ण जटित, संपूर्ण रत्नों से जटित वो मुकुट था जरासंध का। उस मुकुट को देख करके अब उनको सारा वृत्तांत तो मालूम नहीं था। पहले का नियम था, अब जरासंध का मुकुट आया कैसे? पहले राजा लोग राजा पर चढ़ाई करते थे, जब विजय सिंह प्राप्त करते थे तो वो मुकुट पहले ही उतार लेते थे और उतार करके अपने राजकोष में जमा कर लेते थे। तो पांडवों, अब आगे आप प्रसंग में श्रवण करेंगे, भागवत जी के प्रसंग में। ये छोटा सा प्रसंग महाभारत का यहाँ पर वेद व्यास जी ने लिखा है। क्यों? कि परीक्षित से जन्म से जुड़ा हुआ प्रसंग है, परीक्षित जी के जन्म से जुड़ा हुआ प्रसंग है, इसलिए महाभारत का प्रसंग श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। तो राजा परीक्षित उस मुकुट को धारण करके उन्होंने विचार किया कि आज हम चले अपने संपूर्ण राज्य का भ्रमण करें, देखें कि हमारे राज्य पाठ की संपूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। राजा परीक्षित जाकर के देखते, कौतूहल देखते हैं कि धर्म रूपी बैल, एक बैल एक गाय को प्रताड़ित कर रहा है। कौन? एक नंगी सी तलवार लिए हुए, काले वस्त्र पहने हुए, विभत्स चेहरा, और बैल और गाय को प्रताड़ित कर रहा है। वो पृथ्वी रूपी गाय, धर्म रूपी बैल, दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे। दूर से राजा परीक्षित देखते हैं और नंगी सी तलवार लिए उनको मारने के लिए दौड़ रहा है। कौन? वो था कलयुग। वो कली नंगी तलवार लेकर के पृथ्वी रूपी गाय को, धर्म रूपी बैल को मारने के लिए दौड़ रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, रे दुष्ट, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी धृष्टता कि हमारे राज्य में तुम गाय और बैल को निर्जीव वस्तु, यानी इस प्रकार से भगवान के जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, फिर भी तुम उनको प्रताड़ित कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। राजा परीक्षित जैसे आगे बढ़े, वैसे वो कली सामने साष्टांग लेट जाता है। उसने कहा, महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए। अगर श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि अगर राजा परीक्षित के सामने कली साष्टांग शरणागति स्वीकार न करता तो परीक्षित के अंदर वो सामर्थ्य था कि कलयुग को नष्ट कर देते। राजा परीक्षित के सामने कली ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि महाराज क्षमा करिए, मुझसे अपराध हो गया। अब इधर राजा परीक्षित ने कहा कि तुम अपना परिचय बताओ। उस कली ने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम कलयुग है, मैं कली हूँ और आपके राज्य में ही मैं वास करता हूँ। 4 जगह दे दिया राजा परीक्षित ने। हम, आप कहते हैं ना हम कलयुग में हैं, हम आपको व्यासपीठ से निवेदन करें कि हम आप कलयुग में होते हुए भी सतयुग द्वापर त्रेता में रह सकते हैं। बोले कैसे? आप ये बताएं, जब आपको ये विदित है कि अमुक व्यक्ति अमुक जगह रहते हैं, ठीक, यानी मास्टर साहब कहाँ मिलेंगे? विद्यालय में, तो सीधे विद्यालय चले जाइए। गुरुजी कहाँ मिलेंगे? आश्रम में, सीधे आश्रम चले जाइए। और आपको गुरुजी से नहीं मिलना तो आप आश्रम मत जाइए। तो ठीक इसी प्रकार से कलयुग को 4 जगह दी गई है।
जहां पर जुआ खेली जाती हो, पराई स्त्री का संगम हो, किसी जीव की हिंसा हो, अनैतिक कार्य किया जाता हो, इन 4 जगहों में कलयुग का वास हो। राजा परीक्षित ने 4 जगह दे दी, वहीं पर तुम वास करोगे, अन्यथा अन्य जगह तुम नहीं रहोगे।